सलमान, आप हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप चैरिटी की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि पता चला कि आप सिर्फ 10% जो है अपने आप पर स्पेंड करते हैं और बाकी सारा चैरिटी में, व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। आपका चल रहा है। हाँ जी। 10% is very large amount. I can't spend it. पहले आई एक रिपोर्ट ने बॉलीवुड में सलमान को बताया चैरिटी का बादशाह। That 10% is very large amount. I can't spend it. लेकिन रिपोर्टेडली दुबई से आई एक ताजा रिपोर्ट ने सलमान की चैरिटी पर उठा दिया है एक बड़ा सवाल। एक बड़े और तजुर्बेकार बॉलीवुड स्टार के निशाने पर आ गए हैं सलमान और सैफई में परफॉर्म करने वाली तमाम स्टार्स। जी हां, दुबई से आई ये रिपोर्ट इसलिए भी बड़ी खबर बना रही है कि अब की बार सैफई में करोड़ों रुपए लेकर ठुमका लगाने वाले स्टार्स को कटघरे में लाने वाला बयान किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह की तरफ से आया है। रिपोर्टेडली दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने सैफई में परफॉर्म करने वाले स्टार्स के डोनेशन के ऐलान पर ही जता दिया है एतराज। I don't believe anyone has donated that money to charity. If they had donated it, if the UP Chief Minister Akhilesh Yadav really wanted to show a hand of good faith, he should have taken that money and used it towards the Muzaffarnagar relief camps. मुजफ्फरनगर रॉइड विक्टिम्स को नजरअंदाज करने की बात पर यूपी गवर्नमेंट तो नसीर के निशाने पर है ही, साथ ही सैफई में परफॉर्म करने पर हुए बवाल के बाद चैरिटी का ऐलान करने वाले बॉलीवुड स्टार्स को भी नसीरुद्दीन शाह ने बना लिया है अपना निशाना। I don't think it even occurred to any one of them. I mean, come on, rupees 10 million is small change for Salman Khan. सैफई में परफॉर्म करने पर सलमान को मिले 1 करोड़ रुपए के अमाउंट को चिल्लर बताने से तो आप समझ ही गए होंगे कि सैफई में परफॉर्म करने वाले तमाम स्टार्स के बीच कौन है उनका सबसे बड़ा निशाना। अब सलमान नसीर के टारगेट बने क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। इसकी वजह ये है कि शायद सलमान के ये जस्टिफिकेशंस नसीर साहब को जरा भी कन्विंस नहीं कर पाए हैं। I was there, I'm getting paid. Tomorrow somebody else is going to call me and he's going to get an income tax rate where he's got the money from. My money is coming by check. लेकिन सलमान की इन दलीलों को नाकाफी बताकर नसीरुद्दीन शाह ने उनकी पॉलिटिकल अप्रोच पर कुछ ऐसा कहते हुए एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। I don't think of our big stars have any particularly strong political beliefs. The fact that Salman Khan can say, I was paid to go and dance at Safai. I am only an actor. It shows his politics. It betrays his politics. How can you possibly do a thing like that? Are you so blind to what's happening in UP itself? And it was stupid of the government to host an event like that. वैसे इससे पहले बॉलीवुड के एक और सीनियर फिल्म मेकर की तरफ से आई माफी को सलमान गैर जरूरी बता चुके हैं। Why would he do that? Because he thinks it was wrong that he thinks he should have stopped her from going there. Really? That's what he said on the channel. He said I should have known better. I should have stopped her from going and doing this, and I regret it. I'm guilty as charged. Mr. Bhatt, who stands up for just about everybody, has said that. Well, I'll tell you something. That Mr. Bhatt shouldn't have ever apologized on this. हालांकि महेश भट्ट ने अपनी बात सिर्फ इंडियन मीडिया के सामने रखी थी, लेकिन अब की बार मामला इसीलिए ज्यादा सीरियस है क्योंकि नसीर साहब ने सलमान और बाकी बॉलीवुड स्टार्स की सैफई परफॉर्मेंस पर अपनी बेबाक राय दुबई में एक पाक फिल्म के प्रीमियर के दौरान मीडिया के सामने रखी है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह अपनी वाइफ और डॉटर के साथ दुबई में एक 3 दिन का फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और दुबई में भी सलमान खान के काफी सारे फैंस हैं। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह का किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सलमान की चैरिटी पर सवाल उठाना काफी चौंकाने वाली बात है। अब नसीरुद्दीन शाह की कही हुई बात पर सलमान का रिएक्शन आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस बात ने उन्हें कितना चौंकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।